नमस्कार मित्रों, मैं इस वीडियो में एक बहुत ही गूढ़ विषय पे बात करने जा रहा हूँ जो कि पुरुषों से संबंधित है और ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन कर के सामने आई है जो कि पुरुषों के साथ आज इस समाज में हो रहा है। जो वारदात सबसे पहले अतुल सुभाष के साथ हुई और वो दुनिया के सामने, भारतवर्ष के सामने आई और इसने लोगों की आंखें खोल दी कि सिर्फ स्त्रियों के साथ ही नहीं बल्कि पुरुषों के साथ भी बहुत अधिक अत्याचार हो सकता है, जो कि अतुल सुभाष ने अपना वीडियो बना करके आत्महत्या करके और सबको ये बता दिया कि पुरुष कितने परेशान हैं आज की तारीख में। पुरुष कितने लाचार महसूस कर रहे हैं कि वो विवाह से दूर जा रहे हैं और विवाह करना ही नहीं चाहते, और स्त्रियां किस किस्म की आएंगी इसके बारे में उनके मन में इतना अधिक डर पैदा हो गया है और ये बहुत विकराल रूप ले चुकी है। अभी हाल ही में जो वारदात हुई श्री ओम प्रकाश जी के साथ, उसने तो और भी भयानक रूप जो है धारण कर लिया और सबके सामने आ गई कि एक इतने बड़े आला पुलिस अधिकारी जो कि पूरे राज्य की जनता को सुरक्षा प्रदान करते हैं, अगर वही अपने घर में सुरक्षित ना रह सकें तो फिर आम जनता के बारे में कोई क्या कह सकता है, जब उनकी ही पत्नी ने उनको इतनी बेरहमी से उनके आंख में मिर्ची डाल करके और फिर उनके ऊपर छुरा घोंप करके उनकी हत्या कर दी, और जिसमें शायद उनकी बेटी भी शामिल थी। कारण कुछ भी हो सकता है कि उस महिला को ओम प्रकाश जी से ज़रूर कुछ बातों में बहुत अधिक नाराज़गी और बहुत अधिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आप किसी की जान ले लें और तो फिर पति अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहेगा या पत्नी अपने घर में सुरक्षित नहीं रहेगी तो आखिर वो कहाँ जाएगी। तो इस समस्या के ऊपर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। और पुरुष आयोग की जो बात हो रही है वो तो बहुत जायज़ है, वो तो पुरुष आयोग तो बनना ही चाहिए और ये तो बन के ही रहेगा, इसमें कोई दो राय है नहीं, और ये पुरुष आयोग तो बनेगा ही और बनना चाहिए, नहीं तो ये समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो उसमें तो समय लगेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं ये मैंने सोचा, तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ही पति और पत्नी के बीच में विवाद अधिक होने लगे और उनको ये ऐसा लगने लगे कि अब वो साथ में नहीं रह पाएंगे और झगड़ा एक चरम सीमा तक पहुँच रहा है, तो पति और पत्नी को तुरंत ही अलग रहना शुरू कर देना चाहिए। पत्नी को अपने जहाँ पे भी संभव हो अपने घर वालों के साथ या अलग या किराए के मकान में, उसी तरह से पति को भी या अलग रहना चाहिए, अपने किराए का मकान ले ले या किसी रिश्तेदार के साथ रहना शुरू कर दे और दोनों आपस में बिल्कुल भी अलग रहें, मिले नहीं जहाँ पे भी कोई वारदात हो सकती हो। और पुरुष आयोग जो है इसमें मदद कर सकता है, वो ऐसे मकानों की, ऐसी जगह की व्यवस्था कर सकता है जो कि ऐसे पुरुष या को आसानी से मिल सके जहाँ पे कि वो रह सकें। और दूसरी बात यह है कि आज के ज़माने में एक शादी के पहले एक एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम प्री मैरिज एग्रीमेंट कह सकते हैं, जिसमें कि शादी के बाद जब अगर डाइवोर्स की स्थिति पैदा हुई तो उसमें डाइवोर्स के समय किन बातों पे ध्यान रखा जाएगा, पैसे का निपटारा कैसे होगा, बच्चे की परवरिश किस तरह से होगी, या जो भी विवाद शादी के बाद पैदा हो सकते हैं, उन सारे पॉइंट्स को उस एग्रीमेंट में साइन करके, एग्रीमेंट बना करके शादी के पहले इसको बनाया जाए। और ये जो भी एग्रीमेंट होता है ये फिर न्यायालय में मान्य होना चाहिए और न्यायालय को इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ऐसा कोई एक्सेप्टेंस कोर्ट में है नहीं। तो ये चेंजेस हमारे लॉ में होना बहुत ज़रूरी है। डाइवोर्स को बहुत आसान करना चाहिए जिससे कि लोग अलग हो जाएं और अपनी अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरह से बिता सकें और कम से कम हत्याओं की नौबत तो ना आए और बच्चे जो इसमें जो विक्टिम होते हैं वो बच सकें और लोगों का विवाह में भी कुछ हद तक विश्वास बना रहे। धन्यवाद। अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।